नमस्कार दोस्तों, IIT JEE का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है। मेंस देकर आप घर आ चुके हैं और उसके बाद एक टेंशन रहती है कि यार अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, एडवांस का एग्जाम देना पड़ेगा, एडवांस में रैंक लानी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी है, क्योंकि भाई कहां एडमिशन लेना है, कितनी रैंक लेके आनी पड़ेगी, वो अप्रोच डेवलप आज से ही हो जाती है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आना चाहिए कि यार मेरा ड्रीम IIT ये है, क्योंकि बिना ड्रीम के आपको रास्ता नहीं दिखेगा और बिना रास्ते के मंजिल नहीं मिलेगी। इसीलिए आप लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि कितनी रैंक पर आपका ड्रीम IIT आपको मिल सकता है। दोस्तों, वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि IIT कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, IIT एक सपना है जो कि हर बच्चा सोचता है कि उस सपने को पाले, लेकिन मजबूरी रहती है, कुछ परेशानियां रहती हैं, कुछ कमजोरी रहती है और कुछ आलस रहता है, जिस कारण से हम लोग IIT को अचीव नहीं कर पा सकते। तो एक बार कोशिश करते हैं, इस बार अपना ड्रीम IIT आप यहां पर लिख के भेज दीजिएगा। कमेंट में ड्रीम IIT जरूर लिख के भेजिएगा कि आपका क्या सपना है, कौन से IIT को आप अपना बनाना चाहते हैं। मैं यहां पर आपसे सारी रैंक डिस्कस करने वाला हूं विद ब्रांचेस। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सभी का फेवरेट IIT मैड्रास। IIT मैड्रास के बारे में बता दूं आप लोग को, यह सिर्फ इंडिया का ही फेवरेट नहीं है, बल्कि बाहर US, UK, सऊदी, यहां पर बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि IIT मैड्रास का प्रोडक्ट लेने के लिए हर साल वेट करते हैं। यस दोस्तों, हर साल की कहानी है कि IIT मैड्रास का कोई भी पास आउट बैच होने वाला है पास, और वहां पर कंपनीज की नजर रहती है कि यहां से प्रोडक्ट निकले और हम उसको ग्रैस्प कर लें। तो कंप्यूटर ब्रांच की जो यहां पर सबसे प्रीमियम, जो सबसे शानदार ब्रांच मानी जाती है, 150 ऑल इंडिया रैंक पर रुक जाती है। मैकेनिकल ब्रांच 2300 तक रुक जाती है। नेवल वहां पर एक बहुत अच्छी ब्रांच है जो कि ऐसा बोला जाता है कि बहुत अभी नाम नहीं है उसका, बहुत ज्यादा वो फेमस नहीं है, इसीलिए लगभग 8000 रैंक तक जाती है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, लगभग 10,000 रैंक तक IIT मेजरली क्लोज हो जाते हैं सारे। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर कोई बच्ची, अगर कोई फीमेल, अगर चाइल्ड अगर देने वाली है IIT, तो आप ये समझ लीजिए कि सारे फिगर डबल हो जाते हैं, क्योंकि IIT में गर्ल कोटा भी रहता है, फीमेल कोटा भी रहता है, ठीक है, बाकी कोटा के साथ साथ एक फीमेल कोटा भी रहता है। तो इसमें ये जो मेरे जो फिगर दिए हुए हैं, ये जनरल बॉयज के लिए हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज आपका यहां पर चेंजेस, बहुत ही मिनिमल चेंजेस होगा, लेकिन फीमेल कैटेगरी में ये कई बार रैंक डबल हो जाती है, राइट। आज बात करते हैं IIT दिल्ली, सबसे हैपनिंग, क्योंकि हैपनिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी अगर रिसेंटली बात किए जाए तो देश में रन हो रहे 17 यूनिकॉर्न कंपनी के जो मालिक हैं वो IIT दिल्ली से पास आउट है। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाए तो लर्निंग के साथ साथ बिजनेस डेवलपमेंट जो होता है, दिमाग आता है, वो मेरे ख्याल से IIT दिल्ली में कुछ तो खास होगा जो इस पे काम कर रहा है, जहां से 17 यूनिकॉर्न बिजनेस आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात दोस्तों। तो कंप्यूटर ब्रांच एज ऑलवेज बहुत प्रीमियम मानी जाती है, 105 ऑल इंडिया रैंक पर खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिकल जो है वो 2200 रैंक तक जाता है। टेक्सटाइल ब्रांच जो है वो 6300 पर चली जाती है। अकॉर्डिंगली कैटेगरी वाइज ये बहुत लंबी लिस्ट और एक्सटेंड हो सकती है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल मेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करने वाला हूं। IIT मुंबई, CSE IIT मुंबई, किंग ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, यहां पे 62 रैंक तक मैक्सिमम खिंचती है भाई, खत्म हो जाती है। मैकेनिकल 1100 और मेटलर्जी जो है, मेटलर्जी लगभग 7000 तक यहां पे चली जाती है। तो मेंशन कर देता हूं यहां पे मैं, मेटलर्जी 7000 रैंक तक चली जाती है। ये मैं लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि 7000 तक जाती है और ये कई बार 9000 तक चली जाती है, इसलिए वेरिएशन बहुत लंबा है। तो इसलिए आप प्लीज ये मत बोलिएगा कि सर पिछली बार तो 8800 पे गई थी, तो ये 9000 तक चली जाती है रैंक। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं अगले ब्रांच की, जो कि है IIT कानपुर। IIT कानपुर कंप्यूटर साइंस 220, फिजिक्स इंजीनियरिंग वहां पर आई है, वो है 4200। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको इंटरेस्ट होगा उसमें तो ही आप जाएंगे। और अगर बाय चांस आपको IIT का टैग ही चाहिए, IIT का टैग ही अगर आपको चाहिए, तो आप IIT का टैग लेने के लिए अर्थ साइंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। 10,000 के ऊपर निकल जाती है ये वाली रैंक। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको समझ में आई वाली कहानी, IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर मेरे लिए पर्सनली मेरा यहाँ पे अटैचमेंट है, क्योंकि यहाँ मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि यहाँ से पास आउट है, और वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि एज अ प्रोफेसर भी वहाँ काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे IIT खड़गपुर के बारे में जिस तरह का वो माहौल बताते हैं,
वो बताते हैं कि बहुत ही एक अच्छा नेस्ट, एक अच्छी नर्सरी है जहां पर बहुत ज़्यादा इंसान जो है सीख सकता है। तो कंप्यूटर ब्रांच जो है यहाँ पर 280 तक जाती है, नेवल जो है यहाँ पर 7900 तक पहुंच जाती है। और अगर आपको लगता है कि आपकी ब्रांच बहुत पीछे है लेकिन आईआईटी खड़गपुर का तमगा चाहिए आपको एक, तो आप आईआईटी में आर्किटेक्चर भी ज्वाइन कर सकते हैं। 16,000 तक यहां पे इसकी रैंक जाती है। आईआईटी रुड़की की बात करें अगर, तो कंप्यूटर साइंस 200-420, पॉलीमर इंजीनियरिंग 8,300, और अगर अगेन आर्किटेक्चर लंबी रैंक खिंचती है। यहां पर आपको पता होगा कि आईआईटी में 2 पेपर होते हैं, आप चाहे तो आईआईटी के साथ साथ उसी दिन सेम डे इवनिंग में आर्किटेक्चर का भी एग्जाम दे सकते हैं। 17,000 रैंक तक जाती है। ये आपको जो मैं बता रहा हूं रैंक, ये आपको इसलिए फायदेमंद है क्योंकि आज ही नहीं, जो आप कई बच्चे तो फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए भी, लेकिन जो आपका सेकंड अटेम्प्ट आने वाला है, जो आप सेकंड अटेम्प्ट देंगे उसमें भी आपको ये रैंक दिमाग में रख के आपको हेल्प होगी आपकी तैयारी करने में, राइट। तो आईआईटी वाराणसी, जिसको मैं अगर यहां से काट दूं ऐसे और उसको बीएचयू लिख दूं तो गलत नहीं होगा। बीएचयू की जो रैंक है कंप्यूटर साइंस की 850 है, फार्मा की रैंक 14,700, और यहां पर आपको आर्किटेक्चर में 18,000 की जगह, मतलब बढ़िया एक अच्छा मार्जिन है आपकी तैयारी कर आप कर रहे हैं तो। और ये जो रैंक है मेरे पीछे, ये इन जनरल कहां से कहां तक जो प्रीमियम ब्रांच है, क्योंकि मैंने अभी आपको आर्किटेक्चर, फिजिक्स, अर्थ साइंस, ऐसी टेक्सटाइल सब बता दी, लेकिन जो प्रीमियम ब्रांच है, अगर आपका सपना ये है कि प्रीमियम ब्रांच में ही जाना है, तो इस 2-3 स्लाइड से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। प्रीमियम ब्रांच जो है आईआईटी मुंबई की, ओपनिंग रैंक 1 से क्लोजिंग रैंक 4018। आईआईटी बीएचयू वाराणसी ओपनिंग रैंक, लास्ट ईयर का रिकॉर्ड बता रहा हूं पूरा मैं आप लोग को, जो कि ऑलमोस्ट सेम चलने वाला है इस बार भी। ओपनिंग रैंक 6,696 है ना, और क्लोजिंग रैंक है 7,376। आईआईटी दिल्ली ओपनिंग रैंक 7वें रैंक पे खुल गया था पिछली बार, क्लोजिंग रैंक रही थी 4669। आईआईटी गुवाहाटी ओपनिंग रैंक रही थी 366 और यहां पर क्लोजिंग रैंक रही थी 6578, राइट। मूविंग अहेड आपको बता दूं कि आईआईटी गांधीनगर जो है ओपनिंग रैंक रही थी 2121, क्लोजिंग रैंक रही थी 6299। आईआईटी हैदराबाद ओपनिंग रैंक रही थी 632, क्लोजिंग रैंक रही थी 5342। आईआईटी इंदौर ओपनिंग रैंक रही थी 1388, क्लोजिंग रैंक रही थी 4446। आईआईटी जोधपुर ओपनिंग रैंक रही थी 1336 और क्लोजिंग रैंक रही थी 6895। मूव करते हैं आईआईटी कानपुर, ओपनिंग रैंक रही थी 40, क्लोजिंग रैंक रही थी 5722। ये सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम जो ब्रांचेस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। आईआईटी खड़गपुर ओपनिंग रैंक रही थी 180, क्लोजिंग रैंक रही थी 8430। आईआईटी चेन्नई ओपनिंग रैंक थी 32, क्लोजिंग थी 5819। आईआईटी मंडी ओपनिंग रैंक थी 2486 और क्लोजिंग रैंक थी 5146। आगे बात करते हैं आईआईटी पटना, ओपनिंग रैंक थी 2819, क्लोजिंग रैंक थी 6190। आईआईटी रोपर ओपनिंग रैंक थी आपकी 1276, क्लोजिंग रैंक थी 4152। आईआईटी रुड़की में ओपनिंग रैंक थी 614, क्लोजिंग रैंक थी 9290। आईआईएसएम धनबाद, ये भी बहुत बड़ा कॉलेज है और कई लोगों के यहाँ पे एम रहता है यहाँ पहुंचने का, तो आईएसएम धनबाद का ओपनिंग रैंक 2845, क्लोजिंग रैंक 7222। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, एक आप बना पाते हैं पूरा फॉर्मेट कि यार किस रैंक का मैं अचीवर हूं, मैं मेहनत के अकॉर्डिंग कहां पहुंच सकता हूं, कितना और आगे पहुंचना है ताकि मैं अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच पाऊं। बहुत जरूरी दोस्तों एक ड्रीम बनाना। आप आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग जा रहे होंगे, ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब तक आपके पास एक रास्ता नहीं होगा क्लियरली, आप उसमें वो जान नहीं दे पाएंगे जिस जान की जरूरत है। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा आइडिया लगा होगा कि आप अभी कहां लाई करते हैं। तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि आप अभी कहां लाई करते हैं और आपका एम क्या है, राइट। और एक बार लिख दीजिएगा कि आप इतना जो गैप है जो अभी है और जहां पहुंचना है, इतने गैप के लिए क्या मेहनत करने वाले हैं। ये जो हमारी मसल मेमोरी होती है ये बहुत काम करती है। किसी चीज को आप सोचते हैं कि मैं ये मेहनत करूंगा, वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब आप उस चीज को लिख देते हैं कि ना कहीं पे, तो मसल मेमोरी उसको और ज्यादा इंपैक्ट डालती है और वो आप कर पाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।